हर तरफ ये मौत का तांडव क्यों है? आग में लिपटे मानव क्यों है? हर किसी के ऊपर अभिशाप का आभास क्यों है? जीवन नाराज क्यों है? कहीं भूकंप, कहीं आंधी, कहीं बाढ़ तो कहीं आग का सैलाब क्यों है? जिंदगी से ये प्रकृति कर रही मजाक क्यों है? जिंदगी से ये प्रकृति कर रही मजाक क्यों है? समझदार खुद हो आप तो बोलिए जरा, प्रकृति के अंत का आगाज क्यों है? प्रकृति के अंत का आगाज क्यों है? धन्यवाद। कुछ छूट जाए तो उदास होते हैं, कुछ छूट जाए तो उदास होते हैं, क्यों फिजूल की बातों में अवाक होते हैं। जन्म से कुछ ना कुछ तो छूटता ही आया है, पूर्व जन्म छूटा तो नया जन्म हुआ, नई दुनिया मिली, प्यारा बचपन मिला, खिलौने मिले, बड़ों का स्नेह मिला। बचपन छूटी फिर मन उदास हुआ, फिर नई रवानी मिली, उत्साह उमंग से भरी जवानी मिली। जीवन में एक पक्ष मिले, कुछ करने के एक लक्ष्य मिले। हर छूटते वक्त के आगे इंतजार करता कुछ नया होता है, हर छूटते वक्त के आगे इंतजार करता कुछ नया होता है। फिर बार बार ये चंचल मन बेवजह ही उदास होता है, फिर बार बार ये चंचल मन बेवजह ही उदास होता है। धन्यवाद। चलो जाने देते हैं, जिंदगी में हर चीज मिलती नहीं, खुद को समझा ही लेते हैं। चलो जाने देते हैं, समय भी छूटता जा रहा, कुछ सपने भी छूट जाने देते हैं। वक्त की रंजिशों से खुद को बाहर आने देते हैं, सच्चाई की दरिया में खुद को डूब जाने देते हैं। अपनों को अपना लेते हैं, रूठ रहे हैं जो, उनकी खुशी है तो उन्हें रूठ जाने देते हैं। चलो जाने देते हैं, जीवन को आगे बढ़ जाने देते हैं, मुस्कुराहट को आने देते हैं, मुस्कुराहट को आने देते हैं, हरियाली छाने देते हैं। जीवन है यूं ही, जीवन है यूं ही, कुछ आने तो कुछ जाने देते हैं। धन्यवाद। चाहे लाख प्रतिकार होने दीजिए, चाहे लाख प्रतिकार होने दीजिए, पर रिश्तों की कभी हार न होने दीजिए। प्यारी भावनाओं का सार न खोने दीजिए, अपनी क्षणिक भर गुस्से से, अपनी क्षणिक भर गुस्से से प्यारा संसार न खोने दीजिए। चाहे लाख प्रतिकार होने दीजिए, पर रिश्तों की कभी हार न होने दीजिए। आप इंसान हो, आप इंसान हो, हैवानियत की वार न होने दीजिए, तिल का तार न होने दीजिए। क्षणिक भर गुस्से से प्यारा संसार न खोने दीजिए, क्षणिक भर गुस्से से प्यारा संसार न खोने दीजिए। धन्यवाद। संघर्ष का शिकार सिर्फ आप ही नहीं हो, संघर्ष का शिकार सिर्फ आप ही नहीं हो। जिनके जिनके जीवन में है निखार, वो सब पहले होते हैं संघर्षों के शिकार। संघर्ष के पसीने से जो नदी बनती है, संघर्ष के पसीने से जो नदी बनती है, सफलता की नाव फिर उस नदी पर ही चलती है। अकेले आपने नहीं दुनिया के रंज सहा है, अकेले आपने नहीं दुनिया के रंज सहा है। हर सफल व्यक्ति ने ये व्यंग सहा है, हर सफल व्यक्ति ने ये व्यंग सहा है। धन्यवाद। कहने का तात्पर्य ये है कि जब सफलता प्राप्त करनी होती है तो संघर्ष आते ही हैं, और इस संघर्ष रूपी नाव पे सवार होकर सफलता रूपी नदी को पार करना होता है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, घमंड पे आधारित ये मेरी कविता सुने। तुम्हें किस बात का घमंड है, तुम्हें किस बात का घमंड है, पूरा ब्रह्मांड में तू बस एक कण है। तुम्हें किस बात का घमंड है, जन्म भी न हुई मर्जी से तेरी, जन्म भी न हुई मर्जी से तेरी, हर पल मृत्यु तेरे संग है। तुम्हें किस बात का घमंड है, सांसें तुम्हें उधार मिल रही, सांसें तुम्हें उधार मिल रही, आंखें बंद कर देखो जरा, रोशनी भी ना तेरे संग है। तुम्हें किस बात का घमंड है। सच्चाई को हमेशा अपनाए रखो, सच्चाई को हमेशा अपनाए रखो, न जाने किस पल तेरा अंत है, न जाने किस पल तेरा अंत है। फिर भी किस बात का तुम्हें घमंड है, फिर भी किस बात का तुम्हें घमंड है। धन्यवाद। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में घमंड ना करे, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। खुश रहे, संपन्न रहे, सफलता आपके कदमों को चूमे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, बाल दिवस पे ये मेरी कविता सुने। वो गांव के बच्चे गए किधर, ढूंढ रहे हैं हम सब इधर, वो गांव के बच्चे अब गए किधर।
मैदान में भागते दौड़ते आते थे नजर, संध्या बेला उनकी आवाज से गूंजता था पहर। वो गांव के बच्चे गए किधर, माँ की आंचल पसीना पोंछते, माँ की आंचल पसीना पोंछते, दाल रोटी से मन होता था प्रखर। वो गांव के बच्चे गए किधर, वो गांव के बच्चे गए किधर। आम के बगीचे पीपल के छांव में आते थे नजर, वो गांव के बच्चे गए किधर, वो गांव के बच्चे गए किधर। सुबह और शाम की आवाज गई किधर, खेल का मैदान मायूस है इधर, खेल का मैदान मायूस है इधर। वो गांव के बच्चे गए किधर, वो गांव के बच्चे गए किधर। धन्यवाद। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले जो बच्चे खेलते थे आम के बगीचे में झूला लगाकर, यानी प्राकृतिक से जुड़े खेल खेलते थे, जिनसे बच्चों का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता था, जो अब नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैंने लिखा है कि वो गांव के बच्चे गए किधर। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, बाल दिवस पे ये मेरी कविता सुने। वो गांव के बच्चे गए किधर, ढूंढ रहे हैं हम सब इधर, वो गांव के बच्चे अब गए किधर। मैदान में भागते दौड़ते आते थे नजर, संध्या बेला उनकी आवाज से गूंजता था पहर। वो गांव के बच्चे गए किधर, माँ की आंचल पसीना पोंछते, माँ की आंचल पसीना पोंछते, दाल रोटी से मन होता था प्रखर। वो गांव के बच्चे गए किधर, वो गांव के बच्चे गए किधर। आम के बगीचे पीपल के छांव में आते थे नजर, वो गांव के बच्चे गए किधर, वो गांव के बच्चे गए किधर। सुबह और शाम की आवाज गई किधर, खेल का मैदान मायूस है इधर, खेल का मैदान मायूस है इधर। वो गांव के बच्चे गए किधर, वो गांव के बच्चे गए किधर। धन्यवाद। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले जो बच्चे खेलते थे आम के बगीचे में झूला लगाकर, यानी प्राकृतिक से जुड़े खेल खेलते थे, जिनसे बच्चों का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता था, जो अब नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैंने लिखा है कि वो गांव के बच्चे गए किधर। धन्यवाद दोस्तों। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का दीप हो, दिए जैसा आपके जीवन में लय और संगीत हो, हर ओर आपके स्नेह और मीत हो, अपनों का प्रेम सदा अंगीकृत हो, जीवन में वास्तविकता जागृत हो, आप हमेशा निर्भीक हो, हर किसी से आपकी प्रीत हो, हर किसी से आपकी प्रीत हो, वास्तविक पथ पर आपकी जीत हो, दिवाली का दीप हो, दिए जैसे आपके जीवन में लय और संगीत हो। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिए जैसा आप भी प्रकाशमान रहे, आपका जीवन हमेशा प्रकाशमान रहे, खुश रहे, दिए जैसा जलकर दूसरे को प्रकाश दे। धन्यवाद।